Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग अगेन सिलॉक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अगर आपको सिलॉक्स के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहां पे मैंने सिलॉक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है। वहां से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे सिलॉक्स के, जिसको सॉल्व करेंगे और अपनी जो कुछ भी कंफ्यूजन हो इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड उसको दूर करेंगे। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सम डॉग्स आर कैट्स। तो आइए हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, ऑल एनिमल्स आर कैट्स। तो ऑल एनिमल्स आर कैट्स, सारे के सारे एनिमल्स कैट्स के अंदर आएंगे। ऑल कैट आर वाइट, सारे के सारे जो कैट है वो क्या है, वाइट है। चलिए अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन पे क्या लिखा हुआ है, ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट। वो सारे डॉग जो कि कैट है, मतलब इस पार्ट के बारे में बोला जा रहा है। ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट्स आर ऑल्सो वाइट। वो सारे डॉग का वो सारा हिस्सा जो कि कैट के अंदर है वो वाइट भी होगा। तो हाँ देखिए वाइट है, आपको ये दिख भी रहा होगा कि वाइट का गोला तो यहीं से शुरू होता है ना। तो वो सारे डॉग जो कि कैट है वो तो वाइट भी है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में ही, है ना, इस वेन डायग्राम में। तो ये कंक्लूजन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, ऑल दी एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग्स। सारे के सारे एनिमल डॉग हो भी सकते हैं और डॉग नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में पर्टिकुलरली पता ना हो उन दोनों का रिलेशन, तो उससे रिलेटेड चाहे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो चाहे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो, दोनों ही सही होगी। तो अब देखिए मेंस के एग्जामिनेशन में इस तरीके से कुछ पूछा जाने लगा है, मे और मे नॉट बी। तो ये कुछ भी नहीं है, ये है पॉसिबिलिटी का केस। मतलब ऑल द एनिमल्स कैन बी डॉग, कैन नॉट बी डॉग, दोनों ही एक ही सेंटेंस में दे दिया गया है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सारे के सारे एनिमल्स डॉग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए अगर मान लो आप एनिमल का गोला इसके अंदर बना दो, ठीक है, तो अब भी सारे के सारे एनिमल कैट है ना, सारे के सारे एनिमल तो अब भी कैट है, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मे बी डॉग सही हो गया। अब मान लो कि आपने इसको गोले को यहीं रखा है और डॉग पे ला करके ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है, डॉग से ला करके क्रॉस कर दिया, तब भी सारे के सारे एनिमल्स कैट है, कुछ डॉग जो है वो कैट है और सारे के सारे कैट जो है वाइट है। मतलब ऐसा करने से भी इन तीनों स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मे वाली पॉसिबिलिटी भी बनेगी और मे नॉट वाली पॉसिबिलिटी भी बनेगी। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अगर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो एक बार जाकर के मेरा पॉसिबिलिटी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज का। ये चीज मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऑल प्रिंस आर किंग्स। सारे के सारे जो प्रिंस होंगे वो किंग होंगे। ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस। अच्छा, ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस तो यहाँ पे नहीं। नो क्वीन इज किंग, कोई भी क्वीन जो होगी वो किंग नहीं होगी। ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस, सॉरी ये प्रिंसेस नहीं था, इट वॉज प्रिंस, ठीक है। सारे के सारे जो ब्रेव है वो प्रिंस है, तो सारे के सारे जो ब्रेव है वो प्रिंस है। चलिए अब हम आते कंक्लूजन पे। ए प्रिंस कैन नेवर बी अ क्वीन। देखिए अगर कोई भी किंग क्वीन नहीं होगा तो क्योंकि प्रिंस का जो गोला है वो पूरा का पूरा किंग के अंदर है, तो वो भी क्वीन नहीं होगा। तो ये वाला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑल दोज प्रिंस हु आर किंग्स। वो सारे के सारे प्रिंस जो कि किंग है, एक्चुअली में तो सारे के सारे प्रिंस ही किंग है। हु आर किंग्स आर क्वींस। देखो सारे के सारे प्रिंस जो कि किंग है वो सब क्वीन भी है तो नहीं, क्योंकि किंग कभी भी क्वीन, किंग का गोला देखिए किंग के, जैसे कि मैंने आपको नेबर वाला पहले समझाया था, तो उसमें मैं उसी हिसाब से समझाती हूँ कि किंग के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य क्वीन के घर में नहीं जाएगा। और जो ये प्रिंस है वो तो किंग के घर में रहता है। देखिए प्रिंस जो है पूरा का पूरा किंग के घर में रहता है, तो वो भी फिर क्वीन के यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ऑल दोज प्रिंस हु आर किंग्स आर क्वींस, ठीक है, तो सारे के सारे प्रिंस जो कि किंग है वो क्वीन भी होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल फ्रूट्स आर नेस्टी, सॉरी टेस्टी है। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, ओके। नो टेस्टी इज गुड। ऑल गुड आर यमी।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। सारे के सारे फ्रूट्स जो होंगे टेस्टी होंगे, कोई भी टेस्टी गुड नहीं होगा, और सारे के सारे गुड जो है वो यमी होंगे। ऑल यमी बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे यमी जो होंगे वो टेस्टी होंगे, क्या ऐसी संभावना है? तो देखिए, जब यहाँ पे मना कर दिया गया है कि कोई भी टेस्टी जो है वो गुड नहीं होगा, ठीक है, कोई भी टेस्टी जो होगा वो गुड नहीं होगा, तो गुड का इतना पार्ट देखिए यमी के अंदर ही है, तो जब इतना पार्ट यमी का भी इतना पार्ट फिर तो टेस्टी के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यमी सारे के सारे यमी जो होंगे वो टेस्टी होने की क्या संभावना है? तो संभावना इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि गुड का जो इतना पार्ट जो कि यमी के अंदर है, तो यमी का भी इतना ही पार्ट टेस्ट के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ऑल बोला है, अगर सम बोलता तो एक बार इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती, पर क्योंकि ऑल बोला है तो हमें पता है कि इतना पार्ट तो नहीं ही जाएगा, तो ऑल वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, तो आप इसको रॉन्ग कर दीजिए। नेक्स्ट, ऑल फ्रूट बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो फ्रूट्स होंगे वो यमी होंगे, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है। अब मान लो कि हम टेस्ट का जो टेस्टी का गोला है वो यहाँ ना बना के इसके अंदर ही बनाते, ठीक है, टेस्टी का गोला इसके अंदर बनाते, इसके अंदर बनाते फ्रूट का गोला और गुड़ को यहाँ से क्रॉस कर देते, ठीक है। तो अब देखो सारा का सारा फ्रूट यमी हो गया ना। अब हमें आना है स्टेटमेंट पे, ऑल फ्रूट आर टेस्टी, ऑल फ्रूट आर टेस्टी, नो टेस्टी इज गुड, नो टेस्टी इज गुड, ऑल गुड आर यमी, ऑल गुड आर यमी। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। देखो अभी हम लोग ऐसे गोला बनाकर और स्टेटमेंट पे चेक करके देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखकर बता दोगे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो चलिए फिर अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे के सारे जो मैंगोज होंगे वो ग्रेप्स होंगे, सम ग्रेप्स आर ब्लैक, कुछ ग्रेप्स जो होंगे वो ब्लैक होंगे। बस इतना सा वेन डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन क्या है, सम मैंगो बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैंगो के ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो इस मैंगो का गोला हम इतना बड़ा बना देते हैं, ठीक है, तो अब देखो कुछ मैंगो ब्लैक हो गए। पहले हमने चेक किया मैंगो ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं था, दोनों का गोला अलग अलग था। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा वो चीज बना देंगे, बना दिया। अब हमें स्टेटमेंट में चेक करना, ऑल मैंगो आर ग्रेप अब भी सही है, सम ग्रेप आर ब्लैक अब भी सही है। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। अच्छा, अब यही रहने दीजिए, बस यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, तो अब कुछ मैंगो ब्लैक नहीं है। अगेन आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पे जाकर के चेक करना है, ऑल मैंगो आर ग्रेप अब भी सही है, सम ग्रेप आर ब्लैक अब भी सही है। तो मतलब इस तरीके से करने से हमारे स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी एकदम सही मानी जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो जिराफ इज लेपर्ड, नो जिराफ इज लेपर्ड, ऑल लेपर्ड आर कंगारूज एंड ऑल कंगारूज आर वॉल्फ, ठीक है। तो जो भी लिखा हुआ था हमने उसका वेन डायग्राम बना दिया। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ। अच्छा, तो अब आपको देखना है सारे के सारे कंगारूज कभी भी जिराफ नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है कि सारे के सारे कंगारू क्या कभी भी जिराफ नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए अब जैसे मान लो कि जो लीपर्ड ये जो लीपर्ड है इसका गोला इतना ही बड़ा होता जितना कि कंगारू का गोला होता, ठीक है। तो आपको ये चीज ट्रू दिखती कि सारे के सारे कंगारू जो है वो लीपर्ड नहीं है। अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे, इस ऐसा करने से क्या हमारे स्टेटमेंट को कोई फर्क पड़ा, नो जिराफ इज लीपर्ड अब भी सही था, ऑल लीपर्ड आर कंगारूज अब भी सही है, और ऑल कंगारूज आर वॉल्फ अब भी सही है। तो इसका मतलब अगर हम इसका गोला इतना छोटा ना रख के इतना बड़ा रख देते हैं तब भी ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आप पॉसिबिलिटी वाला, कैन नेवर बी वाला, ये सारे केसेस जरूर मेरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वॉल्फ, सारे के सारे जिराफ जो है वो वॉल्फ होंगे। तो देखिए वॉल्फ का इतना पार्ट जो कि लीपर्ड के अंदर है वो तो कभी भी जिराफ नहीं होगा, ठीक है।
और यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में तो बोला नहीं, यहाँ पे डेफिनेटली का पूछ रहा है, तो डेफिनेटली का पूछा तो जिराफ और वल्फ के बारे में तो कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल लीपर्ड आर डेफिनेटली वॉल्फ, सारे के सारे जो लीपर्ड है वो डेफिनेटली वॉल्फ होंगे। तो हाँ देखिए, सारे के सारे जो लीपर्ड है वो वॉल्फ के अंदर ही हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।